जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और जय गुरुजी की अर्जी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट शेयर ज़रूर किया जाएगा संगत जी। तो आज समय ना गवाते हुए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी सत्संग में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएँ। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से चैनल इस तरह के सत्संग अपलोड करते हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि जो नई संगत है वो ये भ्रमित हो जाती है कि हमारे गुरुजी हमें डरा के ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जबकि गुरुजी कभी भी किसी को डराते नहीं थे। वो जस्ट आगाह करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, अपार ब्लेसिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो उस तरह के डरावने सत्संग आपको ना सुनने पड़े, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे सत्संग अच्छे होते हैं, मतलब सही थंबनेल देखकर पॉजिटिविटी आपके मन में आ पाए और आप आराम से अच्छे से सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी और प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का हुक्म है कि मैं शुक्राना करूं, तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जिस दलदल में फंसी हूँ गुरु जी मुझे उससे बाहर निकालेंगे। गुरु जी कहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है, तेरा संघर्ष मैंने देखा है, तेरी जीत पूरी दुनिया देखेगी। अब तेरे हंसने के दिन आ गए, ये तो मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। एक दिन वो भी आएगा जब मैं गुरुजी की कृपा से बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। वो सब बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ और गुरुजी ने किस तरह से मेरा हाथ थामे रखा और हमेशा थामे रखना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म है कि मैं 7 दिन तक शुक्राना करूँ, तो आज मेरा पहला दिन है। ये बात अप्रैल 2023 की है, जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई, यानी मेरे साथ अपनों ने ही षड्यंत्र किया है और उसी की गुहार लेकर मैं कोर्ट में गई। तब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि गुरु जी को दिल से पुकारो तो वो ज़रूर आते हैं और सुनते भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलने से गुरु जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो संगत जी, मैं जितनी देर 1 घंटा या पौन घंटा बैठी रही और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलती रही, जब तक वो अधिकारी आ नहीं गया, तब मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अभी तक उसी केस में फंसी हुई हूँ। गुरु जी से अरदास है कि जल्दी ही मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं निरंतर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलती रही। फिर मैंने कुछ दिनों बाद किसी के स्टेटस पर देखा कि काम करते वक्त आप गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करते रहो, तो मैंने वो शुरू कर दिया। अब हर समय मैं मंत्र जाप किया करती। एक दिन मुझे पता चला कि फ़ोन में भी मंत्र जाप चला सकते हैं, तो मैंने फ़ोन में भी सुबह शाम चलाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन गुरु जी ने मई 2023 में मुझे ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जून 2023 में फिर उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए, तो मुझे सब याद आया और मैंने ध्यान दिया कि ये तो गुरुजी हैं जो मुझे दर्शन देने आए थे। गुरुजी ने मुझे चुना है संगत जी। उनको सब पता है कि वो मुझे नहीं संभालेंगे तो मैं बिखर जाऊंगी, क्योंकि मुझे डुबाने वाले मेरे अपने ही हैं। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मेरा आज का सत्संग यहीं तक है। कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, सुबह शाम मंत्र जाप करते करते मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। ऐसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरा और मेरे परिवार का अब वो बुरा भी नहीं कर पाएंगे। संगत जी, मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने, तो मेरे साथ मेरे भाई को भी, मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया। जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर गुरुजी को कोई नहीं जानता, पर मेरा भाई गुरुजी को जानता है। उसे विश्वास है गुरुजी पर। वो गुरुजी की पूजा अर्चना नहीं कर पाता, लेकिन दिल से मानता है गुरुजी को।
उसके गले में गुरुजी का ब्लेस्ड लॉकेट स्वरूप है जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ है। वो आज तक नहीं गया। गुरुजी को सब पता है, गुरुजी चाहेंगे तो उसे ज़रूर बुलाएंगे बड़े मंदिर। आज का सत्संग यहीं तक, कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं। इन 7 दिनों की शुक्राने में क्या क्या बुलवाएंगे ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। आज के सत्संग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी और दोनों भाई छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसे हैं। गुरुजी से अरदास है कि अब उनको और न तरसाएं। मुझे विश्वास है गुरुपा पर, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो अब रुलने नहीं देंगे। सब ने हमारे साथ धोखे किए हैं, षड्यंत्र रचे हैं और वो भोले भाले चुपचाप सहन किए जा रहे हैं। अब हमारे जीवन में गुरुपा आ गए हैं, हमारा बुरा नहीं होने देंगे। बहुत साल 35-40 सालों से सहन कर रहे हैं। गुरुपा से अरदास करती हूँ कि उनकी झोली खुशियों से भर दें। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आपके सिवाय हम कहीं नहीं जाना चाहते गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं। आज का सत्संग यहीं तक, अब कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मेरे सत्संग का 5वां दिन है। आज जन्माष्टमी है, तो गुरुजी हैप्पी जन्माष्टमी और प्यारी संगत को भी हैप्पी जन्माष्टमी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हमारी परीक्षा तो बहुत ले रहे हैं, या ये हमारे सब्र का इम्तिहान है, ये तो गुरुपा ही जाने। हमारे कर्म ही इतने सख्त हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर बार बार मारण क्रिया कराई जा रही है और मुझे तकलीफ भी हो रही है। गुरुजी उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। ये तो गुरुजी की कृपा है जो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पा रहे वो, वरना पूरी कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं। गुरुजी मुझसे असल बात नहीं कहलवा रहे, ये उनकी मर्जी है। परेशानी तो बहुत है संगत जी, गुरुपा सब ठीक कर देंगे, उन्हीं का आसरा है। हमें खाली नहीं लौटाएंगे गुरुपा। गुरुजी ने चाहा तो वो सारी असल बातें शेयर करूंगी जो उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है अब तक। हमारा हाथ पकड़ा है तो साथ भी निभाएंगे। गुरुजी कहते हैं तो विश्वास रख, तेरे लिए तो मैं रात में भी सूरज उगा दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज का सत्संग यहीं तक, अब कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कहेंगे मैं वो बोलूँगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। संघर्ष तो है जीवन में, पर गुरुजी हाथ पकड़े हुए हैं तो डर नहीं लगता। वो हिम्मत दिए जा रहे हैं। उनको सब पता है कि कितना समय और लगेगा। कहते हैं कि सब्र रख, मैंने तेरे वास्ते बहुत बढ़िया सोच रखा है, तो उन्हीं के आसरे हूँ संगत जी मैं। आज मेरे केस की तारीख भी है। गुरुजी सब अच्छा करेंगे, गुड न्यूज़ देंगे मुझे, जिसका बहुत समय से इंतज़ार है। अपनी बच्ची को हारने नहीं देंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। कहते हैं कि मैं तेरे एक एक आंसू का हिसाब लूँगा मेरी बच्ची, तो फिक्र न कर, सब तेरे हक में होगा। गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी अब और सहन नहीं होता, आप ही देख लो। अब तो मैं गुरुजी पर सब छोड़ के बैठी हूँ। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत सालों से हमें रुला रहे हैं। गुरुजी उन सबको आप ही देखो। कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं, तो गुरुजी आए हमारी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। आप सभी को आज का 14 जनवरी मकर संक्रांत का सबको सारी संगत को मकर संक्रांत की खूब खूब खुशियाँ, खूब ब्लेसिंग गुरुपा की मिले और संक्रांत की खूब ढेरों शुभकामना देकर आज का सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। मुंबई से वर्षा। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मैं वैसे तो कभी सुबह अमृत वेला में शुक्राना करती हूँ, पर आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, तो मैं शाम के 6 बजे ही शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ गई हूँ। शुक्राना सत्संग करने का ऐसा माहौल हो गया कि आज करीबन 8 दिन से मेरे अंकल हस्बैंड इतने परेशान हो गए हैं बिज़नेस में। अभी तो 3-4 दिन से ऐसा माहौल है कि वो अपने मोबाइल भी बंद करके बैठने लग गए थे और मुझे बहुत टेंशन होने लग गया था। 2-3 कंपनियों में मेरा माल अटका हुआ था
और आगे नहीं जा रहा था और कस्टमरों पुलिस की धमकियाँ दे रहे थे और मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अंकल हस्बैंड को इस तकलीफ़ से कैसे बाहर निकालूं। मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी ऑफिस में बैठ के पूरे दिन। कभी कभी मैं कस्टमरों से बात भी करती थी पर कस्टमर बहुत बहुत चिल्लाते थे। मैं कैसे कैसे करके उनसे बात करती थी अंकल हस्बैंड के साथ, उनके ऑफिस में उनके साथ जाती थी पर अंकल हस्बैंड वापस घर पे आके सो जाते थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। मैं गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा कुछ कीजिए, मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालिए। आपके तो मैसेज इतने अच्छे आ रहे हैं कि तेरी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं, तेरे फूलों से रस्तों पे तेरे फूल बिछाए हुए हैं, तू नाचेगी गाएगी। हाँ, अभी बहुत जल्दी तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। पर मैं मन में भरोसा रखी हुई थी कि गुरुपा के तो अच्छे मैसेज आ रहे हैं पर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह मैं उठी, अंकल हस्बैंड 9 बज गए, 9:30 बज गए पर उठने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। मैं एकदम से बहुत और टेंशन में हो गई। मैंने उनको प्यार से बैठ के समझाया कि आप थोड़ा सा कस्टमरों से बात करो, अपना फ़ोन चालू करो, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक उन्होंने फ़ोन अपना बंद ही करके रखा था। फिर एकाएक वो उठ गए, उन्होंने फ़ोन चालू किया और बेडरूम के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ के कस्टमरों से बातें करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते आधा घंटा बीत गया और एकाएक उन्होंने मुझे बेडरूम के अंदर वापस बुलाया और आंखों से आंसू निकाल कर उन्होंने बोला कि वर्षा, अपने वो जूने कस्टमर हैं जो अपने को सालों से काम दे रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तुम बीमार क्यों पड़े हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो मेरे अंकल हस्बैंड ने वो कस्टमरों से बातें करना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि मैंने ऐसे नया घर लिया है और मैं पैसों के लिए दिक्कतों में आ गया हूँ। मैंने बिज़नेस का थोड़ा बहुत पैसा घर में लगा दिया है और मैं रिटर्न बैक हो गया हूँ, मुझे पैसे की दिक्कत हो गई है। और वो कस्टमरों ने कह दिया उनको कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, कितना लगने वाला है, कितने टके से आप बेयर कर सकते हो। और उन्होंने 10 मिनट में मेरे अंकल हस्बैंड से बात करके उनको पैसे के हेल्प करने की बात छेड़ दी। तो मेरे अंकल हस्बैंड इतना खुश हो गए और उनका सारा टेंशन मन में से उतर गया। इस सब बातों के लिए ये कस्टमर का फ़ोन आना और मेरे अंकल हस्बैंड के साथ बात करना। आज 14 जनवरी है, हम लोग बहुत टेंशन में थे और गुरुपा की ये मेहर हो गई हमारे ऊपर और वो कस्टमर हमें पैसे देने के लिए तैयार हो गए। आज का दिन मैं भूल नहीं सकती कि गुरुपा के आशीर्वाद से और गुरुपा के ब्लेसिंग से ये बात कस्टमर के मुंह से निकली और उन्होंने हमें हेल्प करने के लिए वो तैयार हो गए। गुरुपा, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, जो ये खुशियाँ आपने आज 14 जनवरी को हमें दी है। ऐसे कोई भी हमें मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता पर उन्होंने हमें मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और कल हमें बुलाया है कि वो जो हमें हेल्प करने वाले हैं। आपका अनंतम कोटि कोटि श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, गुरुपा पर भरोसा रखिए। गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप में बहुत ताकत होती है। मैं यही भरोसा रख के आज 8 दिन से कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही हूँ। सुबह उठ के गुरुपा ने बोला है मुझे 41 दिन तक अमृत वेला में मंत्र जाप करते रहना, तो मैं वो भी कर रही हूँ। मन बहुत उदास था पर आज मेरा वो उदासीपन गायब हो गया और गुरुपा ने मेरे दिन बदली कर दिए। गुरुपा मुझे मैसेज भेज रहे थे, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है, कभी भी तेरे पास वो खुशी की वो बात तेरे पास पहुंच सकती है और गुरुपा ने वो कर दी। मेरे अंकल हस्बैंड भी वो टेंशन से बाहर आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके आशीर्वाद से मैं संडे को मेरे नए घर की पूजा करने जा रही हूँ। आप मुझे मैसेज भेजते हैं कि तेरे सब काम मेरे देखरेख में होंगे। गुरुपा, जब आप जो भी आप
अपने हिसाब से करेंगे, हम वो करेंगे, उस हिसाब से ही करेंगे। आप जैसा हमें मैसेज भेजेंगे वैसा हम करेंगे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं अब वो खुशियों बड़े माहौल में जा रही हूँ। संगत जी, मेरी वो तकलीफ़ अब दूर होगी। मैं हिम्मत करके खड़ी हो गई हूँ। मेरे अंकल हस्बैंड भी हिम्मत करके खड़े हो गए हैं। और ये कह के मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। आपको मकर संक्रांति की सबको ढेरों भरी शुभकामना। गुरुपा आपको भी ढेरों भरी शुभकामनाएं, जो आपने मेरे ये तकलीफ़ दूर कर दी। प्राची आंटी, आप भी जो हमारे ये सत्संग सब में अपने चैनल से भिजवाते हैं, जो हम सुनते हैं, जो सुनने से भी हमारे कष्ट दूर होते हैं और सुनाने से भी हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। मुंबई से वर्षा गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, अगर कुछ चूक भूल हो बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज गुरुपा मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं सत्संग में बोलूँगी। मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैंने लास्ट सत्संग किया था 14 जनवरी को। अभी तक मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए हैं प्राची आंटी, तो प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कीजिएगा। वैसे तो गुरुपा की जब भी मेहर रहेगी मेरे सत्संग अपने आप ही शेयर हो जाएंगे। मैं गुरुपा की बड़ाई करने वाली कोई होती नहीं हूँ, क्योंकि गुरुपा ने इतनी मेहर की है मुझ पे कि मेरे शब्द बहुत ही कम पड़ जाएंगे गुरुपा के लिए। गुरुपा ने मुझे कैसे कैसे तकलीफ़ों से बाहर निकाला है और आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। गुरुपा आपका कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। मैंने लास्ट सत्संग में कहा था कि मैं ऑफिशियली बहुत तकलीफ़ में चल रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशानी में चल रहे थे और एकाएक 14 जनवरी को ऐसा एक मुझे कॉल आया कि मेरी बहुत सारी परेशानियां उस कॉल से कम हो गई। ये तो सब गुरुपा की मेहरबानी, गुरुपा की ब्लेसिंग और गुरुपा के जो मुझे मैसेज आते थे कि तुझे खुशहाली का मैसेज आएगा, कॉल आएगा या तुझे अच्छी खबर आएगी, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट में आगे चल रही थी। मुझे तकलीफ़ तो थी, पर फिर भी मुझे गुरुपा के मैसेज ने एकदम जैसे स्ट्रॉन्ग खड़ा कर दिया था और मैं आगे बढ़ रही थी। उस दिन जो मुझे मैसेज आया, मुझे पैसे के तकलीफ़ से मैं दूर हो गई और बहुत सारे मेरे ऑफिशियली इश्यूज़ कम हो गए। अब मैं बहुत रिलीफ में चल रही हूँ। गुरुपा की देख रेख में मेरे कल घर में गृह प्रवेश की पूजा, जो मैं 2 महीने से कर नहीं पा रही थी नए घर में आने के बाद भी, वो मेरी संपन्न हुई। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और बहुत सारे मेरे जो कलीग है, मेरे स्टाफ है, वो सब मेरे घर पे आए, मुझे बधाइयाँ दी। गुरुपा ने मुझ पे इतनी मेहर की कि मेरी सब प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो गई। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। कल जब मैं सुबह मेरी पूजा गृह प्रवेश की 9 बजे शुरू होने वाली थी, तो कल मैं 5 बजे उठी थी। मैंने गुरुपा से उठ के उनसे प्रार्थना मंत्र जाप करके दिन की शुरुआत की और जैसे ही मैंने उनका जल प्रसाद दरवाजे में छिड़कने के लिए दरवाज़ा खोला, तो सुबह 5 बजे इस टावर में जो
मेरे फ्लोर पे 4 फ्लैट है। मैंने दरवाज़ा खोलते ही सामने मेरे जो पैसेज है 4 फ्लैट के बीच में का, वो थोड़ा लंबा है, 200 स्क्वायर फीट का। तो वहाँ पे पिजन, जो कबूतर आके बैठा था, जो पॉसिबल नहीं था, पर सुबह 5 बजे वो कबूतर आके वहाँ पे बैठा था। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोल के वो उनके दर्शन किए कबूतर के, तो मैंने जय गुरुजी बोला, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सुबह 5 बजे उठते ही ये पहला दर्शन पिजन का मुझे दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जो पॉसिबल नहीं था वो गुरुपा ने पॉसिबल किया। मेरा पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक पूजा का जो स्थापना, और जो मेरे मेहमान आए थे, जो खुशी से मेरे घर पे आए, खाना खा के गए, मुझे बधाइयाँ, मुझे गिफ्ट दे के गए, मैं पूरे दिन इतनी खुशहाल थी। जैसे पूरे आज 2-3 महीने से मैं इतनी डाउन हो चुकी थी टेंशन की वजह से, वो खुशहाली मेरे चेहरे पे आ गई। जो मेरा फेस एकदम ख़राब हो गया था, तो गुरुपा का मैसेज था मुझे कि तू मुल्तानी मिट्टी से नहाया कर। तो करीबन आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं। मुझे 21 दिन की उन्होंने मुझे ये बात कही है कि 21 दिन तक तुझे मुल्तानी मिट्टी से नहाना है, साबुन से नहीं नहाना है, सफ़ेद साबुन से खास करके। तो मैंने अवॉइड किया है साबुन से नहाना, और मैं मुल्तानी मिट्टी और चंदन मिक्स करके उसी पाउडर से अभी फ़िलहाल नहा रही हूँ। तो मेरे चेहरे पे वो तेज वापस आ गया है, जो मेरा पूरी तरह से चला गया था। मैं डाउन हो चुकी थी, और कल के दिन में मैं इतनी खुश थी, मेरे बच्चे खुश थे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और सब खुश थे। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका, जो आपने अपने हाजिरी में मेरे ये सब कार्य व्यवस्थित पूरे किए और मुझे ये ब्लेसिंग दी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। आगे सुंदर से सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा में आपकी प्यारी संगत पर ब्लेसिंग की बरसात कीजिएगा, हम पे भी बरसात कीजिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा इसी तरह से, और इसी तरह से मेरा हाथ पकड़ के रहिएगा गुरुपा, मेरे फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, सब आपकी प्यारी संगत पे और प्राची आंटी पे, जो हमारे सब सत्संग संगत में शेयर करती है। जो संगत ये शुक्राना सत्संग सुनती है उनका भी शुक्राना, और जो नहीं सुनती है उनका भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं मुंबई से वर्षा। आज का सत्संग गुरुपा का मैसेज, सांझ वेला का शुक्राना करना। आज पूरा 1 महीना हो गया मैं गुरुपा के गोरेगांव मुंबई के आश्रम में जा नहीं पाई। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई परेशानी की वजह से मैं अटक जाती थी। पर बहुत सारे काम गुरुपा ने ऐसे कर दिए मेरे कि मेरे से आज रुका नहीं गया। मैं आज गुरुपा के आश्रम में 27 जनवरी को आज गुरुपा के दर्शन करके आई। बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ आज के दिन में। मैं पूरा साल हो गया है मैं गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ। जो शुरू में गए साल 2024 की जो शुरुआत थी, उस शुरुआत से अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ लाइफ में, बहुत तकलीफ़ें, घर का माहौल बिगड़ा हुआ। और आज 2025 27 जनवरी
जो जनवरी के मतलब दिवाली के बाद की जो बात है वो इतना पॉजिटिव हो गई हूँ मैं कि अब पीछे मुड़ के देखने को भी डर लगता है। गुरुपा ने इतना पॉजिटिव बना दिया है कि अब वो पीछे वाली लाइफ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। क्षमा कीजिएगा संगत जी, मैंने सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया, जो मैं अभी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अभी जो 2025 में गुरुपा के मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं कि खुशखबरियाँ आने वाली है। और जब से जनवरी की 1 तारीख शुरू हुई थी तब से मुझे कुछ ना कुछ खुशखबरियाँ मिल भी रही है। मेरे अटके हुए काम जो बहुत करीबन 6-8 महीने से जो अटके हुए थे वो पूरे होने शुरू हो गए हैं, पूरे हुए भी हैं। 20 साल पहले से मैं मतलब आज 20 साल से मैं रेंट पे रह रही थी। गुरुपा ने मुझे घर दे दिया। मैं आज उनके घर में, अपने हक के घर में रहना शुरू कर दिया। मैंने गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके देख रेख में मेरे घर की जो गृह प्रवेश की पूजा है वो गए संडे मैंने संपन्न की। मेरे पैसों की दिक्कतें जो थी वो अब कम हो गई है। लाइफ बहुत एकदम स्मूथ हो गई है, जैसे गुरुपा से मैं जुड़ गई हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि निगेटिव मत सोचा कर, क्योंकि निगेटिव सोचने से लाइफ में होता भी निगेटिव है। तो सच बात है संगत जी, पॉजिटिव सोचना तो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाना भी है। गुरुपा खुश होते हैं, हम अगर खुश रहते हैं तो गुरुपा भी खुश होते हैं। तो मैं सचमुच अपने आप में अपने आप को इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ कि अब गलत सोचती भी नहीं हूँ मैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। गुरुपा ने कहा है तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू उनकी चिंता छोड़ दे। और सचमुच ऐसा हो रहा है। मेरी बड़ी बेटी को गुरुपा ने अच्छी टूर ब्लेस की है। वो अब फ़िलहाल कश्मीर में अपनी टूर पे है और खुशी से वो अपनी टूर ज्वाइन कर रही है और वहाँ पे मज़े कर रही है। गुरुपा कहते हैं तू ऐश करेगी, तुझे मैंने बड़े मंदिर आने का ब्लेसिंग दी है। गुरुपा मैं बहुत जल्द आना चाहती हूँ। मैंने अपने अंकल हस्बैंड को भी आज बोला कि मुझे छत्रपुर मंदिर में दर्शन करने जाना है। गुरुपा मुझे जल्दी वहाँ पे बुलाइए। मुझे बहुत आस लगी है कि मैं वहाँ आऊँ दर्शन करने के लिए और बहुत जल्द आना चाहती हूँ वहाँ पे। मुझे जल्द बुला लीजिए वहाँ पे दर्शन करने के लिए। गुरुपा ने मुझे अपने अंकल हस्बैंड के साथ भी अपनी लाइफ ब्लेस की है। जो वो परेशानी में थे वो भी अभी वो बहुत सुकून की लाइफ जी रहे हैं। गुरुपा भी अंकल हस्बैंड भी मेरे गुरुपा को जुड़े हुए हैं। जब भी मैं वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाना चाहती हूँ मुंबई के आश्रम में, तो वो भी मेरे साथ आते हैं, मुझे खुद साथ में लेके जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ने इतना सब कुछ अच्छा दिया है मेरे लाइफ में, तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। संगत जी, गुरुपा पर भरोसा रखिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि मंत्र जाप में ही अपने कष्ट काटने की ताकत होती है। तो मैं गुरुपा के जब भी मुझे ऐसी कोई छोटी मोटी तकलीफ़ें आती है तो मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ और वो तकलीफ़ें मेरी गुरुपा ऐसे छू मंतर कर देते हैं। तो गुरुपा का मैं अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। हमें साथ रखने का शुक्राना गुरुपा,
हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हमें खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुपा, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने का शुक्राना, हमें शुक्राना करना सिखाने का भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए कभी भगवान के सामने शुक्राना नहीं करते थे। आज हम सुबह शाम गुरुपा के सामने खड़े रह के शुक्राना करते हैं, उनकी दी हुई हर चीज़ का शुक्राना, खुशियों का शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना बोल के आज का मैं सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। सब संगत की तकलीफ़ों को दूर करना मेरे गुरुपा। प्राची आंटी की फैमिली को भी उनकी फैमिली पे भी मेहर करना, प्यारी संगत पे भी मेहर करना, सबकी तकलीफ़ों को दूर करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा का मैसेज सांझ वेला का सत्संग किया कर, मैंने 2 दिन पहले भी सत्संग किया था और आज वापस 29 जनवरी को भी मैं सत्संग कर रही हूँ। ऐसे तो 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे दांतों में बहुत दर्द था और बहुत ही दर्द था। मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने गोलियां लिख के दी और वो दांत मेरा बहुत ही अंदर से ख़राब हो चुका था। गुरुपा का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। क्षमा कीजिएगा संगत जी गुरुपा, अगर मुझ बोलने में कुछ भूल हो जाए तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। आज 29 जनवरी का सांझ वेला का 6 बजे का सत्संग मैं कर रही हूँ। मेरे दांतों में 3-4 दिन से बहुत तकलीफ़ थी। डॉक्टर ने गोलियाँ दी थी पर गोलियाँ लेने के बावजूद भी बहुत सारी पेनिंग मुझे हो रही थी। पर मैं गुरुपा का जल प्रसाद गोलियों के साथ ले रही थी और उनका जो चंदन तिलक मैं डब्बे में निकाल के रखती हूँ वो भी मैं निकाल के उसे लगा रही थी। थोड़ा बहुत पेनिंग उस वक्त मुझे कम हो जाता था और आज 2 दिन से मेरा पेनिंग टोटली बंद हो गया। तो मैंने डॉक्टर के पास जाके वो दांत निकालने का अपॉइंटमेंट लिया था। दांत निकालने के लिए जाने से पहले मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, क्योंकि दांत जब निकालते हैं तो उसके बाद का पेनिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। वो इससे पहले भी मुझे उसका अनुभव था। तो मैं बार बार निकलने से पहले डॉक्टर के पास जाने तक गुरुपा का मंत्र जाप कंटिन्यू कर रही थी कि मुझे पेनिंग ना हो, क्योंकि वो इंजेक्शन दिया जाता है और उसका निकालने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेनिंग होती है। गुरुपा का मंत्र जाप करते करते मेरा डॉक्टर ने वो दांत निकाला और मुझे 1% भी तकलीफ़ नहीं हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पूरे दिन मैं घर में सोई पड़ी रही, गुरुपा का मंत्र जाप, गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। गुरुपा ने बहुत सारे मेरे लाइफ के इश्यूज़ कम कर दिए हैं। करीबन 80% इश्यूज़ मेरे कम हो गए हैं। गुरुपा ने पैसों की कैसे मेरे लाइफ में पैसों का इंतज़ाम करवा दिया, कैसे सब कुछ क्लियर हो गया और मैं फ़िलहाल टोटली मेरे बिज़नेस में 80% मैं और मेरे अंकल हस्बैंड टेंशन फ्री हो चुके हैं। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। हमारे हाथ पकड़ने का आपका शुक्राना गुरुपा। आप हमारे अंग
अंग संग रहने का, हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। हमारी हर तकलीफ़ों में हमारे साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी प्यारी संगत की इसी तरह से तकलीफ़ें दूर करना, जिन्हें जो भी तकलीफ़ें हैं उनकी तकलीफ़ों को कम करना मेरे गुरुपा। उनको भी अपना हाथ देना, प्राची आंटी का भी परिवार पर मेहर करना, आपकी प्यारी संगत पर भी मेहर करना। मेरे बच्चों को भी अपने से जोड़ देना मेरे गुरुपा, जो कभी कभी मेरा मजाक उड़ाते हैं या कोई चीज़ पे बोलते हैं तो मुझे बुरा लगता है, पर मैं अपने बातों में ठाम रहती हूँ। आपका मंत्र जाप करती हूँ। सुबह अमृत वेला जब भी मैं जाग जाती हूँ 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ जाती हूँ और आपका मंत्र जाप करती हूँ आपके स्वरूप के सामने बैठ के। तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आपके मैसेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं अभी कि मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो चुकी हैं। अब मेरे खुशियों भरे दिन आ गए हैं। तो गुरुपा, आपने सचमुच मेरे खुशियों भरे दिन लाए हैं। आपने मेरे लाइफ बदल के रख दिया है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। इतना बोल के आज का सत्संग में यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत